हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही दुखद घटना जो कि पंजाब में हुई है, पंजाब हूच ट्रेजेडी। हूच क्या होता है कि जो जहरीली शराब पीने से जो लोगों की मौत हो जाती है उसे ही हम हूच बोलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होती है जहरीली शराब। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहले खबर है वो क्या है कि जो पंजाब की हूच ट्रेजेडी हुई है, इसमें जो डेथ का नंबर है वो 101 तक टच कर गया है और ये नंबर आगे बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी बहुत से लोग हैं वो जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सीरियस है। तो अभी तक जो पंजाब की 3 ज़िले हैं, एक तो तरन तारण और अमृतसर और बटाला, सिर्फ तरन तारण में ही 78 मौतें हो चुकी हैं और 12 अमृतसर में और 11 बटाला ज़िले में हो चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हूच होती है वो क्या होती है। आपको ये बता दूं कि ये जो किस्सा हुआ है, जो डेथ का, ये जहरीली शराब का, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहरीली शराब की, ठीक है ना। तो जो हूच है, अब तक अगर हम बात करें, अब तक 10 सालों में 12,000 लोगों की इस हमारे इंडिया में इनसे मौतें हो चुकी हैं और हर दिन का आंकड़ा है कि हर रोज़ 3 लोग मर जाते हैं। जो स्पिरिट लिकर होती है, यानी कि जो नकली शराब होती है, उससे हर रोज़ हमारे इंडिया में 3 लोग मर रहे हैं और अब तक 12,000 लोग मर चुके हैं 10 सालों में। तो देखिए, यह है कुछ आंकड़े, यानी कि जो वर्स्ट 5 स्टेट्स हिस्से हैं, मतलब हिट हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा डेथ रिपोर्टेड की गई हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है तमिलनाडु, जिनमें कि 1456 डेथ रिपोर्ट की गई हैं। फिर कर्नाटका, फिर पंजाब एंड फिर वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, और जो यूपी है वो 6 नंबर पे आता है इसमें। अब देखिए, ये है ईयर वाइज डेथ, यानी कि कौन कौन से ईयर्स में कौन कौन सी कितनी कितनी मौतें हुई हैं। तो जो ग्रैंड टोटल बैठता है वो बैठता है 11,830, यानी कि हमारे इंडिया में इन 10 सालों में कितनी मौतें हो चुकी है, 11,830 मौतें हो चुकी हैं। आगे का आंकड़ा अभी अवेलेबल नहीं था, ठीक है ना। तो अगर हम इस पंजाब के मुद्दे की बात करें तो देखिए, जो पंजाब में अभी डेथ्स हो रही हैं शराब को, जो कच्ची शराब को लेके, यानी कि जिसे हम जहरीली शराब भी बोल देते हैं, उससे क्या हो रहा है, पंजाब में जो राजनीतिक माहौल है वो भी काफ़ी गर्मा गया है। जो पंजाब के लीडर थे पहले, श्रोमणी अकाली दल के लीडर हैं, ठीक है ना, जो सुखबीर बादल हैं, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, अभी जो सीएम है पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जो पंजाब के अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, यानी कि जो आपके हैं, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, जो कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अपना इस मुद्दे पे बयान दिया है। और जो अमरिंदर सिंह का रिप्लाई आया है वो आया है कि इस मुद्दे को प्लीज़ पॉलिटाइज मत किया जाए, ठीक है ना। और इस मुद्दे में काफ़ी लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि जो हूच टर्म है वो क्या होती है, ठीक है ना। हूच को हम टर्म यूज़ करते हैं सुपीरियस अल्कोहलिक प्रिपरेशन, यानी कि नकली जो अल्कोहल प्रिपरेशंस होती हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए, पहले आप इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए, जो अल्कोहल होती है, यानी कि जो शराब होती है, वो कैसे बनती है, वो बनती है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से। आपको याद होगा, अगर मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है ना, वो आप लेक्चर भी देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाया था। तो फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की प्रक्रिया। इस किण्वन की प्रक्रिया में क्या होगा कि कोई भी जैसे सड़े हुए अंगूर होते हैं, अंगूर उन्हें सड़ाया जाता है बिना उसकी ऑक्सीजन की मदद से, तो उसे हम बोलते हैं किण्वन की प्रक्रिया। अब देखिए, जो घरों में शराब बनती है, ठीक है, उनमें भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया की जाती है, डिस्टिलेशन किया जाता है, बट वो इतने साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस शराब में क्या होता है, जहरीली शराब बनने की आशंका, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि अगर हम घर में करेंगे, शराब को बनाएंगे, तो जो साइंटिफिक मेथड यूज़ होते हैं उसे अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया जाता। तो नकली शराब में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि जो अवैध शराब होती है, यानी कि जिसका कि अभी गैर अधिकृत तैयारी से बनाई जाती है, जो कि मानव उपयोग के लिए, यानी कि जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो शराब फिट नहीं है और जो BIS के मानकों के अनुपालन नहीं कर रही है, और शराब जो कि औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार हो रही है और जो कि पूरी तरह से मानव उपयोग के लिए अयोग्य घोषित है, उसी हम बोलते हैं नकली शराब में ये सब शामिल होती हैं। तो अब कच्ची शराब बनाने के लिए, यानी कि जो कच्ची शराब है, जिससे कि उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो यूरिया यूज़ किया जाता है और यूज़ किया जाता है ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। और साथ में जो एक लहसुन होता है वो भी यूज़ किया जाता है। उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं
उन केमिकल्स को मिलाने का नतीजा ये होता है कि मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो शराब होती है, जो हम वैसे शराब पीते हैं, उसमें भी जो मिथाइल अल्कोहल की मात्रा होती है, बट वो बहुत ही कम ट्रेसिस में होती है और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, जो कि हमारे एक्सीटा से जान के जो हमारे यूरिन से ही बाहर निकल जाती है। और ये मिलाई क्यों जाती है मिथाइल अल्कोहल, ताकि जो शराब है यानी कि जो अल्कोहल है उसकी जो शेल्फ लाइफ है उसे बढ़ाने के लिए। बट जब नकली शराब बनती है तो इसमें इसकी जो मात्रा होती है मिथाइल अल्कोहल की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि मिथाइल अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो इससे पीने वाले इसके जो मौत का कारण भी बन सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मिथेनॉल अगर हमारे शरीर में चली जाती है तो इसके बाद क्या होता है। जो मिथेनॉल होती है हमारे शरीर में जाने के बाद क्या कन्वर्ट हो जाती है, हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड बन जाता है इसकी वजह से। ठीक है ना, पहले तो ये फॉर्मिक हाइलाइट में कन्वर्ट होती है, इसके बाद ये फॉर्मिक एसिड में बन जाती है। अब जो हमारे शरीर में जब हो जाता है फॉर्मिक एसिड जमा हो जाता है तो ये हमारे जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स हैं, हमारे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स, सबसे पहले जो हमारा GI ट्रैक होता है यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसे इफेक्ट करती है। फिर हमारा लीवर को इफेक्ट करेगी, ये हमारी किडनीज को भी इफेक्ट करेगी। अगर एक पर्सन की मौत भी नहीं होती हो तो ये पर्सन उसकी किडनीज को इतना इफेक्ट कर सकती है कि उसे सारी ज़िंदगी अब डायलिसिस के सहारे भी बितानी पड़ सकती है। और कुछ केसेस में तो परमानेंट ब्लाइंडनेस की भी तक रिपोर्ट की जाती है, यानी कि उस आदमी की आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं। जो उसका दिमाग का नर्वस सिस्टम है उसे भी काफ़ी रूप से गलत तरीके से इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, और जो मेथनॉल पॉइजनिंग होती है वो जो डेथ होती है वो कुछ ही घंटों में हो जाती है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए, और या फिर ट्रीटमेंट डिले कर दिया जाए तो इससे परमानेंट जो डेथ है वो भी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। खपत पर मेथनॉल के शरीर के अंदर क्या हो जाता है, फॉर्मिक एसिड के में बदल दिया जाता है। शरीर में फॉर्मिक एसिड का संचय विभिन्न अंगों प्रणालियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। मेथनॉल विषाक्तता कुछ घंटों के भीतर मौत का कारण बन सकती है अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता या फिर देरी हो जाती है। द पोटेंशियली लीथल डोज ऑफ मेथनॉल इज़ वेरिएबल, यानी कि अगर हम बात करें कि कितनी डोज है जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो कहते हैं कि अगर 30 ml अगर हमने मिथनॉल हमारे शरीर में चलेगी तो ये हमारे शरीर के लिए जानलेवा भी बन सकती है। और अगर 6 से 10 ml जाती है हमारे शरीर में तो ये हमारा स्थायी अंधापन यानी कि परमानेंट ब्लाइंडनेस तक भी इससे हो सकती है। और जो आपको एक और बात इसमें बता दूं कि इसमें तो पहले तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, आदमी क्या हो सकता है उसकी मौत भी हो सकती है। और साथ में इसका जो कारण क्या है कि इतनी मौतें होती हैं, सबसे पहले तो क्या है, जो ये लोग शराब पीते हैं यानी कि जो नकली शराब पीते हैं, सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो ये लोग होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बल्कि इनका जो क्लास होती है जो इकोनॉमी और सोशल बैकवर्ड क्लासेस के लोग होते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, तो इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है टाइम से। और काफ़ी टाइम ये इनको पता लग पाता कि जो इनके दिक्कत हो रही है वो शराब पीने की वजह से हो रही है, बल्कि इन्हें लगता है कि ये उन नशे की वजह से हो रही है, जिस वजह से नकली शराब पीने से मौतें ज़्यादा होती हैं। अगर इन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए यानी कि प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटलाइज किया जाए तो ये मौतें होने से बच सकती हैं। जो हमारा लिक्वर का इनकी जो शराब है हमारा वो किसके अंडर आता है, जो कौन सी मतलब बना सकती है, तो ये हमारा जो आता है ये हमारा आता है जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट का सब्जेक्ट बनता है हमारे इंडिया में। आपको पता होगा हमारे इंडिया में 3 स्टेट लिस्ट होती हैं, एक होती है हमारी स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है ना, और ये तीनों स्टेट्स हमने किससे बोरो की हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया से बोरो की हुई हैं। तो जो लिक्विड का जो सब्जेक्ट है वो आता है हमारे स्टेट में, यूनियन में यानी कि जो सेंट्रल बनाएगी, जैसे कि डिफेंस हो गया वो सेंटर के अंडर आएगा। और कॉन्करेंट में क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे दोनों की आती हैं, यानी कि स्टेट भी उसमें कानून बना सकती है और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कानून बना सकती है। अब हमारे इंडिया में क्या जो लिक्विड रेगुलेशंस हैं वो है स्टेट के अंडर हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है। बट होता क्या है इससे कि जो स्टेट्स होती हैं वो सोचती हैं कि जो उनका पॉलिसीज़ हैं, यानी कि जो सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ द पॉलिसीज़ हैं वो क्या बनाती हैं, एक तरह से काफ़ी मतलब मान के चलिए अगर एक पर्सन है जिससे कि शराब की फैक्ट्री लगानी है, वो सीधे तरीके से अगर फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उसे क्या जो उसका सिस्टम होता है फैक्ट्री लगाने का वो बहुत ही काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, जो उसकी जो प्रोसेसेस होते हैं लाइसेंसिंग वगैरह की वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है एक फ़र्म को ऑपरेट करना। तो उनके लिए सबसे अच्छा का ईजी मतलब तरीका क्या होता है कि वो इलीगल तरीके से शराब का व्यापार करें, जिससे कि जो हमारी जो इंडिया में क्या होती है करप्शन और क्रिमिनलिटी की जगह मिलती है।
फिर आप देखिए जो अनस्क्रैपुलस पीपल होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इससे अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मनी बनाई जा सके, ठीक है ना। वहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, वहाँ से अल्कोहल खरीद लेते हैं जहाँ से इनको सस्ती मिलती है, और फिर कहाँ पे स्मगल करते हैं, जहाँ पे जो महंगी बिकती है, ठीक है ना। आपको बता दूँ जैसे बिहार है, बिहार में क्या अभी शराबबंदी है, क्यों वहाँ पे शराब बंद है, पर वहाँ पर भी क्या है, शराब की स्मगलिंग की जाती है। डैट इज़ वाई फॉर इंस्टेंस ट्रक्स कैरिंग लिकर, यानी कि जो ट्रक्स हैं अगर हरियाणा में पकड़े जाते हैं, बल्कि जब होते कहाँ पे हैं, वो होते हैं दिल्ली, पंजाब या फिर अदर स्टेट से। तो यही तरीका है इन सबको करने का। तो अब सोचने वाली बात क्या है कि जो स्टेट सरकार हैं उनको सोचना चाहिए कि इस पर क्या से क्या कानून, कठिन कानून बनने चाहिए ताकि कोई भी ऐसा इलीगल काम ना कर सके, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिनके परिवारों के लोग मर जाते हैं उन्हीं पे क्या बीतती है ये आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि उनका एक ऐसे परिवार का आदमी मर जाता है जो कि उनके परिवार में सिर्फ अकेला कमाने वाला होता है। तो जो कुछ पॉलिटिशियंस या फिर पुलिस वाले करप्शन में साथ देते हैं इन लोगों का, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि फिर से कभी भी हमारे इंडिया में ऐसी घटनाएं ना हो सकें और इन घटनाओं को रोका जा सके। तो इसी पॉजिटिव पॉइंट में मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। तो आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इसकी ज़्यादा से बारे में पता लग सके, लोगों में इसकी अवेयरनेस फैल सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकिता। आपको इसकी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।